क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको पता है कि आपको बैड हैबिट नुकसान कर रही है लेकिन फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पाते? तो ये वीडियो आपके लिए होगा। अगेन मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ कि वीडियो कितनी लंबी होगी कितनी छोटी होगी मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। आवाज़ दिल से आती है, पूरे अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको सारी डिटेल शेयर करता हूँ। तो इसमें कोई स्क्रिप्ट वगैरह तो नहीं होती है, तो कितनी लंबी वीडियो जाएगी। और मानो ना मानो, जो बंदा इस वीडियो को पूरा देखेगा, मान लो इस वीडियो पर 40 व्यू पड़ते हैं, उसमें से अगर 3-4 जनों ने भी पूरी वीडियो देखी तो उसे फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और मुझे जेन्युइनली व्यूज से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई करो और बैड हैबिट्स को क्विट करो, आपका फ़ायदा हो। इस तरह की है वीडियो, कुछ इस तरह की है कि मैं आपको पॉइंट शेयर करूँगा और उन पॉइंट्स के पीछे का रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आप इससे रिलेट कर पाओ, और उसके सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ ताकि आपको वीडियो को देखने का फ़ायदा मिले। तो पहला पॉइंट जो है वो है आपकी बैड हैबिट ट्रिगर कहाँ से होती है। मतलब ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर किसी की बैड हैबिट अलग अलग होगी। मैं सारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता सकता, आप खुद से सिचुएशन को रिलेट कर सकते हो। मैं इसको एक एग्जांपल लेके समझाना चाहूँगा। मान के चलो आपको आदत है बीड़ी फूकने की। अब ऑब्वियस सी बात है, आप बीड़ी किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में फूकते होगे। आप घर में नहीं उसको फूक सकते, हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ फूकते हो सकता है आप कहीं बाहर और जगह पर फूकते हो। तो इससे पता क्या चला, इससे सिचुएशन का पता चला कि आप घर में इस चीज़ को नहीं कर सकते। आप इस चीज़ को बाहर अपने दोस्तों के साथ या किसी और के साथ कर रहे हो, तो इससे आपको ये तो पता चल गया कि आप घर में गंदी आदत नहीं कर रहे हो। सिचुएशन आइडेंटिफाई हो चुकी है आपकी। इसके बाद आपको क्या करना है, जिस जगह पर आपको गंदी आदत लगी है उस जगह पर जाना बंद कर दो, दोस्तों के बीच जाना बंद कर दो। हो सकता है थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन बैड हैबिट को क्विट करना है तो करना पड़ेगा। इसको मैंने एज एग्जाम्पल यूज़ किया है। मान के चलो किसी को कोका कोला पीने की आदत है, जो कि बहुत बकवास चीज़ है, उसमें क्योंकि शुगर भरी होती है। उसको अगर वो क्विट करना है तो उसको सिचुएशन देखनी पड़ेगी। अब वो घर पर रोज तो लाकर पीता नहीं होगा, हो सकता है बाहर वो अपने दोस्तों के साथ पीता हो या कुछ। तो दोस्तों के बीच पहली बात जाना बंद कर दो, और अगर गए हो तो उसको पीना बंद कर दो। तो इस पॉइंट से आपकी सिचुएशन आइडेंटिफाई हुई और अपने सिचुएशन के हिसाब से और अपनी सिचुएशन चेंज की और आपकी बैड हैबिट कम हो गई या क्विट हो गई। तो आपको इस पॉइंट में आपका सोल्यूशन भी मिल चुका है कि आपको सिचुएशन चेंज करके आप अपनी बैड हैबिट को चेंज कर सकते हो, बेसिकली क्विट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है एनवायरनमेंट चेंज करो। पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज कर दो आपकी बैड हैबिट्स को क्विट करने के लिए। ये पहले वाले पॉइंट से रिलेट करता है बिल्कुल, क्योंकि रिलेटिवली उससे कनेक्टेड है ये पॉइंट, लेकिन इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा अपना एग्जांपल लेके। तो एनवायरनमेंट को चेंज करने से आपकी हैबिट को कुछ इस तरह से फर्क पड़ता है। इसको एज एग्जांपल समझते हैं। मेरा एग्जांपल लेके आज मैं गया अपनी नानी के घर, तो वहाँ मैंने क्या किया, गुजिया नमकीन ये सब बहुत खाया मैंने, चिप्स वगैरह बहुत पेल दी मैंने, बहुत पैकेट खाए मैंने, ठीक है। और ये मैं घर में होता तो ये चीज़ मैं नहीं करता, क्योंकि मैं इन चीज़ों को ऑलरेडी क्विट कर चुका हूँ। लेकिन जैसे ही मेरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ, मैं अपनी नानी के घर गया, वहाँ जाकर मुझे इन सब चीज़ों को खाने पीने की आदत लग गई, या फिर इन सब चीज़ों को खाने पीने का मन किया। एनवायरनमेंट चेंज होते ही बैड हैबिट ट्रिगर भी हो सकती है, एनवायरनमेंट चेंज होते ही बैड हैबिट क्विट भी हो सकती है। अब उसका सोल्यूशन भी आपको मिल चुका है कि जैसे ही आपको गंदी हैबिट करने का मन करे, तुरंत एनवायरनमेंट चेंज कर दो। थर्ड पॉइंट है हैबिट डिफिकल्टी। इसको आप एक मेन पॉइंट की तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि आप जिस बैड हैबिट को करते हो उस बैड हैबिट को करने में आपको जितनी आसानी होगी उतना ही आप ज़्यादा करोगे, और उस बैड हैबिट को करने में आपको जितनी मुश्किल होगी उतना आप कम करोगे। मान के चलो आपको इंस्टा रील्स स्क्रॉल करने की गंदी आदत है। अब आपके लिए ये करना इतना आसान है, आपको अपने फ़ोन को उठाना है, सिर्फ क्लिक करना है और स्क्रॉल करने लग जाना है। कितना आसान हो गया ना। जितना आसान उतना ज़्यादा आप उस चीज़ को करोगे। अब इस बैड हैबिट को आप इतनी आसानी से करोगे तो ये बढ़ती जाएगी, कोई लिमिट नहीं है। बट अगर आप इसको ही मुश्किल कर दोगे तो ये आपके लिए उतना मुश्किल हो जाएगा बैड हैबिट को करने में, और आप हो सकता है इसको बिल्कुल छोड़ दो या फिर कम यूज़ करो। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, एज ए रील्स का मैंने एग्जाम्पल लिया, इसको आप अपनी हैबिट के हिसाब से रिलेट कर सकते हो। अब इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से है। आपको इंस्टा रील्स की बैड हैबिट है, आप सिर्फ एक क्लिक में उसको स्क्रॉल करने लग जाते हो। आप इस चीज़ को मुश्किल बना दो। मुश्किल कैसे बनाना है, आप इंस्टा को डिलीट कर दो। बेसिकली जब भी आपका रील स्क्रॉल करने का मन करे, गूगल पर जाओ, लॉगिन करो, सारी डिटेल दोबारा फिल करो, सेव मत करो, अपनी डिटेल्स को सेव मत करो, ताकि आपको जब भी मन करे दोबारा गूगल में जाओ, दोबारा लॉगिन करो, और दोबारा आपका इतना सब झंझट आपको जब करना पड़ेगा तो हो सकता है आपको आलस आ जाए इन सब करने में, और हो सकता है आप अपनी बैड हैबिट को क्विट भी कर दो। और फिर इसमें एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको आएगा आलस, आप इसको एक बार नहीं करोगे तो दूसरी बार भी नहीं करोगे, दूसरी बार नहीं करोगे तो तीसरी बार भी नहीं करोगे। अब इतना कंट्रोल करने के बाद आपकी बैड हैबिट क्विट करनी बहुत आसान हो जाती है। हो सकता है आप क्विट कर भी जाओ। मैंने पर्सनली ऐसे ही इंस्टा रील्स को छोड़ा था। फोर्थ पॉइंट है रिप्लेसमेंट करना।
अभी ये भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है आपकी बैड हैबिट की क्विट जर्नी में। आप जब अपनी बैड हैबिट को कम करोगे या उसको छोड़ दोगे तो उसके बदले आपको कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। अब आप अपनी बैड हैबिट को किसी अच्छी आदत से रिप्लेस करोगे तो इससे आपको एक फ़ायदा ये हो जाएगा, बेल नहीं रहोगे, आपके पास कोई ना कोई काम होगा और इससे आपका ध्यान भी भटकेगा ताकि आप दोबारा से दोबारा बैड हैबिट की तरफ ना जाओ। इसको अगर एक एग्जांपल से समझे तो मान के चलो एक दारू पीने वाला बंदा है। अब दारू पीने वाले बंदे को दारू अगर छुड़ानी है, शराब अगर छुड़ानी है तो उसको छुड़ा ले, उसको उसका कुछ रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा तो उसके लिए और आसान हो जाएगा। रिप्लेसमेंट क्या दे सकते हैं? कोका कोला, लिम्का, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स दे सकते हैं। हाँ ये टफ है बहुत ज़्यादा उसके लिए, लेकिन क्विट करना है तो रिप्लेसमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। शराब को सॉफ्ट ड्रिंक से, रील्स को किसी प्रोडक्टिव काम से जैसे क्यूब सॉल्व करना है वो बेस्ट है। आपके ब्रेन की एक्सरसाइज भी हो जाती है। या फिर मेडिटेशन कर लो। वैसे मेडिटेशन और इंस्टा रील बहुत अपोजिट हो जाएगा, लेकिन आप अगर इसको अप्लाई करोगे तो बहुत इंसेन फ़र्क आएगा आप में। आप कभी भी रील्स को दोबारा स्क्रॉल नहीं करने वाले हो। इस वीडियो का असल में मेन पॉइंट पता है क्या है? इस वीडियो का मेन पॉइंट ये है कि बैड हैबिट को क्विट कौन कर सकता है। हर कोई नहीं करेगा। अगर इस वीडियो को 40 बंदे देख रहे हैं, 40 के 40 को बैड हैबिट होगी, क्योंकि मानो ना मानो इस दुनिया में हर किसी के बंदे को कोई ना कोई बैड हैबिट होती ही है। मुझे भी होगी, आपको भी होगी, ठीक है। तो बैड हैबिट को क्विट करने के लिए आपका मेन पर्पस यही होना चाहिए अभी के लिए कि आपको बैड हैबिट को क्विट करना है। बेसिकली आपको ऑब्सेस्ड रहना है इस चीज़ से कि आप बैड हैबिट क्विट करो। जब तक खुद में ऑब्सेशन नहीं आएगी तब तक आप बैड हैबिट को क्विट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको रील्स क्विट करनी है तो आप जो कि आज स्क्रॉल कर लेता हूँ, कल से सारा क्विट करने का काम शुरू करूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इससे आप खुद को उल्लू बना सकते हो, खुद का बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इस चीज़ से ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा कि आपको बैड हैबिट क्विट करनी ही है। आपको पूरा जी तोड़ मेहनत लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक गंदी आदत को क्विट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको सही टेक्निक के साथ किया जाए, सही गाइडेंस के साथ किया जाए तो वो और भी आसान हो जाता है। जैसे मेरे को पता है कौन सी बैड हैबिट थी। मैं रील्स बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करता था। मेरे को यही बहुत ज़्यादा गंदी आदत थी। रील्स और शॉर्ट्स जो है बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करता था। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता था कि मैं इसको क्यों कर रहा हूँ। मुझे फील भी होता था ये चीज़ कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसी चीज़ को बार बार करे जा रहा था, डेली करे जा रहा था। लेकिन मैंने जो इस वीडियो में सारा बताया ना, सारी चीज़ अप्लाई करके ना, मैंने इस चीज़ को आराम से क्विट कर दिया। मैंने पता क्या किया था? मैं सेम चीज़ वहीं जो एग्जाम्पल में बताया था वहीं करी कि मैंने इंस्टा को डिलीट कर दिया और धीरे धीरे लॉगिन करता गया। रोज डिटेल फिल करनी बहुत मुश्किल हो जाता है और आज मैं स्क्रॉल करता ही नहीं हूँ। स्क्रॉल तो छोड़ो, इंस्टा डिलीट ही रहता है मेरा। जब वीडियो वगैरह पोस्ट करनी थी तब डाउनलोड करके पोस्ट करके फिर डिलीट कर देता हूँ। मतलब मैं इंस्टा स्क्रॉल करना बिल्कुल छोड़ चुका हूँ। शॉर्ट्स भी अब मैं बिल्कुल भी स्क्रॉल नहीं करता, मतलब मैं कंज्यूम नहीं कर रहा। और प्रोडक्टिव होने का मेन रीज़न भी यही हो सकता है कि आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को कंज्यूम करना बंद कर दो। ये सब बहुत बकवास चीज़ होती है और बैड हैबिट तो कोई भी किसी भी टाइप का वो बकवास ही होती है। तो आप इन सारे पॉइंट्स को अप्लाई करके इसको क्विट कर सकते हो। हाँ थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन करना तो पड़ेगा। बाय।